अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं दस्तक की एपिसोड 7 की। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। अच्छा, दस्तक की सबसे मजे की बात यह कि ये ड्रामा ऐसे मुझे ना मजे का लगता है, मैं इसको एंजॉय करती हूँ। सबसे बढ़ के चीजें ना लॉजिक के साथ अगर आगे चल रही हो ना तो स्टोरी को इतनी नई ना भी हो तो वो अच्छा लगता है। और दूसरी बात, इसकी एग्जीक्यूशन जो है बहुत जबरदस्त तरीके से की है, जिसको देखते हुए मजा आता है। खैर, जब 6 एपिसोड के एंड में जब फरियाल की कॉल आती है तो किरण जब उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है तो वो सैफ आ जाता सुन लेता, उसको थप्पड़ मारता है। जो किरण है उसका बीपी हाई हो जाता है, जिसपे जो सैफ की बहन है उसका मुझे कैरेक्टर इतना अच्छा लगता है कि इसके साथ इतना कुछ हो रहा है। अगर अम्मी अबू से वो जब क्वेश्चन करती है कि आपने सैफ की शादी फरियाल से क्यों नहीं होने दी, अगर वो उसको इतने पसंद करते तो आप लोगों ने किरण की जिंदगी क्यों बर्बाद की। तो जो साथ साथ पॉजिटिविटी है ना, जो साथ साथ पॉजिटिव कैरेक्टर्स को साथ लेके चल रहे हैं, वो जो थोड़ा कुछ नेगेटिव होता है साथ ही पॉजिटिव चीज आ जाती है, मुझे लगता है वो इसको बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने बैलेंस किया हुआ। जब उसको कहती है आप लोगों ने क्यों शादी कराई, तो फिर जब कहती है अब किरण की अम्मा का जब फोन आता है तो उसकी जो नंद है वो बता देती है कि किरण का बीपी हाई था, जिस पे सैफ की अम्मा कहती है कि हाय उसकी अम्मा ही ना जब वो बता ही ना दे। आगे से उसकी जो नंद है वो कहती है अगर मैं इसकी जगह होती तो मैं जरूर बताती। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर जब कहती है अगर मैं चली भी गई तो आपने मेरे बाद किरण का ख्याल रखना, उसका साथ देना है, तो अम्मा कहती है कि हाँ हाँ मैं दूंगी ये। तो मुझे उसका पूरा कैरेक्टर इसका, और जो कबीर मामू, ओह मुझे उनसे का तो इतना जबरदस्त लगता है, उनकी जो सारी बातें होती हैं। और स्पेशली ऐसा नहीं लगता जब भी वो बात कर रहे होते कि वो किसी चीज को जबरदस्ती कह रहे कि ये चीज उनकी, वो इतने एक तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त है और जिस तरह से उनका कैरेक्टर उन्होंने अपना पूरा डेवलप किया हुआ है, वो राइटिंग में भी मैं उसका बड़ा क्रेडिट जाता है, डायरेक्टर को भी बड़ा क्रेडिट जाता है और एक्टर को भी बड़ा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इतने जबरदस्त तरीके से उसको परफॉर्म किया। जिस तरह वो घर वाली बात है कि घर एक औरत के नाम होना चाहिए, वो बहन के नाम करना चाहता है, लेकिन जो अब्बू हैं किरण के वो क्या करते हैं जब अपने बहन भाइयों को बताने जाते हैं तो उनके बहन भाई मशवरा देते हैं कि घर बीवी के नाम करके क्या करोगे, तुम अपने नाम करवा दो, कबीर को क्या ही पता चलना है। तो वो उस चक्कर में आके अपने नाम करवा के तो कहते हैं चलो मेरे साहब को छोड़ना चलता। अब्बू का ना मुझे पता नहीं ऐसा करेक्टर है, मुझे समझ नहीं आती कि मुझे वो खैर ठीक तो नहीं पॉजिटिव है या लगते, बट एक नेगेटिव। वो है कि उनसे नफरत नहीं हो पा रही। क्योंकि जिस तरह किरण की भी बात थी, उन्होंने उस चीज को मतलब ये नहीं कहा कि किरण की बात उन्होंने बैठ के सुनी है, वो शायद एकदम वो जो घर टूटने वाली चीज है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, बट ये नहीं है कि वो बेटी की बात नहीं सुनते, कि वो कहते नहीं नहीं तुम ही गलत हो, कि वो प्रॉपर उसकी बात भी सुनते हैं। तो वो बड़ी जबरदस्त चीज लगती है। अच्छा, फरियाल की जब फरियाल सैफ को फोन करके कहती कि तुमने अगर शायद तुम झूठे हो, अब वो प्रेग्नेंट कैसे होगी, तुमने उससे शादी भी कर ली हो, वो फोन बंद कर देती है। ये किरण के साथ अब अच्छा होना शुरू हो जाता है, कहता है अच्छा ठीक है उसका। अच्छा बाय द वे, यहाँ पे फिरोज काजी की एक्टिंग इतनी जबरदस्त है कि आपको चिड़ चढ़ी है उस बंदे से, आपको नफरत होती है किसी टाइम की, यार क्यों है ना वहां निभा सका ना यहाँ निभा सका। तो परफॉर्मेंस को बड़ा क्रेडिट जाता है इस चीज पे। खैर, जब वो किरण को लेके जा रहा था, कहता है मैं मामू की फ्लाइट होंगे आ जाऊंगा, अपने दोस्त को भी कहता है मेरा फरियाल के साथ सब कुछ खत्म हो गया। तो थोड़ी देर बाद फरियाल का रोते रोते फोन आ जाता है, फिर उसके पास चला जाता है। और मामू जो किरण के अबू है उन्होंने घर अपने नाम करवा लिया, मामू जो है बैठ जा रहे हैं। अब आई होप मामू की पता नहीं एंटी वापस कब करेंगे, मुझे बड़ा जबरदस्त उनका सीन लगता है। और जो दूसरी तरफ सैफ के अबू को हार्ट अटैक है तो उससे पहले फोन करे जा रहे उसको, जब फरार को कहते तुम रो मत, मैं तुमसे निकाह करूंगा। अच्छा, यहाँ पे इसको जायदाद की वजह से था कि मेरी जायदाद चल जाए, जिसपे फरार कहती है मैं भी तो जॉब करती हूँ, हम मिल मिला के कुछ ना कुछ कर ही लेते। इसको पता चलता, अच्छा उसको ये निकाह के लिए प्रपोज करता है, वहां से फोन आ जाता है कि इसके अबू को अटैक है। वहां से एक हॉस्पिटल का मुझे इतना मजे का सीन लगा, अम्मा रो रही थी हाय बीमार तो मैं रहती थी, सुबह ही ऐसी बातें करेंगी। जो बेटी होती है वो कहती है अम्मा प्लीज इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं, कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं ड्रामा कर रही हूँ यहाँ पे। या तो वो सैफ को कहते है तुमने ऐसा कुछ कहा जिससे अब्बा की तबीयत, कहता मैं बदतमीज हूँ लेकिन इतना नहीं कि अपने बाप की जान नहीं लेने। तो चीजें जो है ना बहुत जो लॉजिक के साथ होती है ना, तो स्टोरी अगर सिंपल भी हो तो उसको बेहतर बना देते हैं। आई थिंक पता नहीं अब अली रजा की एंट्री कब होनी है, मुझे इसका इंतजार है। आई थिंक उनके कैरेक्टर का नाम मोहित था। तो उनकी एंट्री कब होनी है, आगे स्टोरी किस तरह लेके चलने हैं, ये अभी तक तो सारी चीज़ें लॉजिक के साथ होती जा रही हैं। बहुत अच्छे तरीके से जो थोड़ा बहुत कुछ नेगेटिव है उसको पॉजिटिविटी के साथ बहुत अच्छे से बैलेंस किया हुआ है। आप लोग बताएं दस्तक को लेके आप लोगों को क्या क्या ख्याल आता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो मैं देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।